तो ब्रेकिंग टॉप 10 आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर बात कर रहे हैं, पेपर लीक मामले की। इस बार अब तक की जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो है 17 लोगों की गिरफ्तारी, 17 अधिकारियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बलिया में हम आपको बता रहे हैं, बलिया से कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल की ये बड़ी खबर, पेपर लीक इंग्लिश का होता है, बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं और घर वापस लौटते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद अब कार्रवाई तेज हुई है। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन जारी है। बलिया में डीआईओएस समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं वाराणसी से भी 6 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एसटीएफ ने बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जो एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इस एक्शन के लेने के बाद की तस्वीरें। बलिया से डीआईओएस गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 17 आरोपी हैं जो इस पर पकड़े गए हैं। इंग्लिश का वो एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है, ये 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। सीएम ने एनएसए लगाने का आदेश भी दिया है। पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम योगी की तरह से अधिकारियों को साफ संदेश है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक की एसटीएफ ने शुरू की जांच। यूपी में 12वीं के इंग्लिश का पेपर लीक हो जाने की बलिया से खबर मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दोपहर 2 बजे 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर होने वाला था, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार फौरन एक्शन में आ गई। मामले की जांच के साथ सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दोषियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही मामले में दोषी पाए जाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। स्थानीय स्तर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। परीक्षा की जो पवित्रता है या शुचिता है, उसके लिए शासन कटिबद्ध है। इसके कारण ही हम लोग जैसे ही अगर कोई सूचना मिलती है, हम लोग पूरे परीक्षा को शासन स्तर से उसको निरस्त किया जाता है और नए सिरे से कराए जाते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग हैं जो इसमें जो पर्चे लीक कराते हैं या नकल कराते हैं, और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बलिया के डीआईओएस और प्रिंसिपल निलंबित। वहीं जांच शुरू होने के साथ ही बलिया के डीआईओएस और प्रिंसिपल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे डीआईओएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलिया में कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र रखे गए थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता था चूक होने का। हम लोग ने 3 लेयर की पैकिंग करी है प्रश्न पत्र की। पहले कागज है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक है और सील्ड है सब। और पुलिस अभिरक्षा में पेपर है। पेपर जब रिसीव होता है, खुलता है, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। कहाँ से क्या हुआ, ये जांच का बिंदु है। ये बाद में जांच होगी, हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी संलिप्त है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी।